जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको वर्ड का जो नहीं वर्डमाला का मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। दूसरी या तीसरी कह सकते हैं, इसको तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो वर्डमाला होती है उससे रिलेटिव और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहें। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके बाद आपको तमाम वैकेंसी आने वाली हैं। और जैसे यूपी पुलिस का भी जो है वैकेंसी फंसी पड़ी है, तो ये भी कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी को इतना ध्यान देना है कि आप किस तरह से क्वेश्चनों को करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आरआरबी टीसी में आया हुआ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी को मैं बता दूं, कह रहा है कि शब्द ALPE से अंग्रेजी के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार ही करना है। आपको क्या करना है, ALP से कितने शब्द आप बना सकते हैं और एक बार से आपको कितने चीजें आपको बनानी है। एक बार में जो है एक शब्द ही जो एक वर्ड है वो ही आपका प्रयोग हो। ठीक है, तो कितने आपके बना सकते हैं। तो देखिए कितने बन सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक एल हो गया और एक हो गया आपका ई और एक आपका हो गया ए और हो गया पी, यानी लीफ। लीफ आपका बन जाएगा, लीफ एक वर्ड बन जाएगा। दूसरा है पेले, PALE पेले बन जाएगा। ठीक है, PAL और ई आपका पेले वर्ड बन जाएगा। तो दो शब्द आपके हो गए, लीफ और पेले। तीसरा है पील, पील बनेगा। ठीक है, PEAL पील जिसको हम बोलते हैं। और जिस तीसरा बनेगा प्लेयर, प्ले करके एक वर्ड बनेगा वो, यानी चार तरह के आपके वर्ड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यानी लीप, पेल, पेले और प्ली करके एक आपका जो है चार वर्ड बनेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ए वाला करेक्ट आंसर होगा कि इसमें कितने बन जाएंगे, चार शब्द आपके मिलके बनेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान देना है कि इससे हम कितने वर्ड बना सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है GOT के किन्हीं दो अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा है GOT के किन्हीं दो अक्षरों का प्रयोग करके आप कितने शब्द बना सकते हैं। तो जी, अब दो शब्द आप ले सकते हैं, यानी गो बन जाएगा आपका, गो बन गया, फिर टू बन गया। ठीक है, गो टू। तो इसमें से सिर्फ आपके दो शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो गो ले लीजिए, एक टू ले लीजिए, तो दो शब्द आपके बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, यानी दो शब्द आपके बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है तीसरे से NOTE यानी नोट शब्द के अक्षरों में टी से प्रारंभ करते हुए तीन अक्षरों का कितना अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान देना होगा कि जो किससे स्टार्ट हो, सब टी से स्टार्ट हो। किससे हो, टी से अगर स्टार्ट होता है तो आप नोट शब्द का प्रयोग करते हुए NOTE यानी नोट शब्द का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बना सकते हैं जो स्टार्टिंग किससे हो, टी से हो। तो टी से आप किससे बना सकते हैं, एक तो देखो टोन बना सकते हैं, TON। और आपको कितने वर्ड उसमें यूज करने हैं, तीन ही अक्षर इसमें यूज करने हैं। एक्स्ट्रा मतलब चार दिए हैं लेकिन आपको तीन यूज करने हैं। तो पहले टोन बन जाएगा, TONE टोन बनेगा। दूसरा टो बनेगा, TOE टो, टो बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो आपका बनेगा टेन बनेगा, TEN आपका एन बनेगा। तो ये दो है, तीन शब्द आपके बनेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी टोन बनेगा, टू बनेगा और टेन बनेगा। नोट का प्रयोग करके तीन शब्दों का जो अक्षर है वो भी टी से स्टार्ट होता है। तो आपका कितने शब्द बनेंगे, तीन शब्द आपके बनेंगे। ठीक है,
चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ESLA के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा है ESLA के शब्दों का प्रयोग करके, एक अक्षर का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कितने, चौथा वाला कितने बना सकते हैं। देखिए पहले तो सील बनेगा, SEAL, सील, सील बनेगा, ठीक है। SEAL करके आपको एक वर्ड बनेगा। दूसरा सेल बनेगा, SALE। तो आपके दो शब्द इसमें बनाए जा सकते हैं, यानी एक सील और एक सेल, ठीक है। आई होप कि आपको चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि केब, KEAB से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। KEAB यानी केब मतलब KEB जो आपको शब्द दिया है, इससे कितने अर्थ बनाए जा सकते हैं। तो पहले देखिए बेग बनेगा, देखते हैं, BEKE, बेग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बनेगा बीक बनेगा, BEAK, BEAK करके आपका दूसरा शब्द बनेगा। कितने शब्द बनेंगे यहाँ पे, तो आपके ये दो शब्द बन के रेडी होंगे, दो शब्द बन के आपके तैयार होंगे। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है SEDU अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कह रहा कोई नहीं, एक, दो या तीन, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो छठा का हम लोग देखते हैं आगे कितने बना सकते हैं। तो पहले देखो यूज्ड बनेगा, USED, यूज्ड बनेगा। और दूसरा जो बनेगा ड्यूज बनेगा, DUES, ड्यूज। तो दो शब्द बनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, दो होगा, यानी सी वाला करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ESDO का अक्षरों से पहले प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको इसमें भी देना है ESDO का प्रयोग करके आप कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले डोज बनेगा, DOSE, सॉरी DOSE, डोज बनेगा। उसके बाद ड्यूज बनेगा, फिर ओट्स बनेगा, यानी तीन शब्द इसमें से बनेंगे। तो तीन शब्द का आपका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज दिया है, कह रहा है ACRS शब्द के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक अक्षर प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने शब्द बनेंगे। तो आपको ACRS का प्रयोग करके कितने शब्द आप बना सकते हैं। तो इसमें से आपको तीन शब्द बनेगा। पहले बनेगा कार्स, CARS, CARS बनेगा। फिर उसके बाद बनेगा आर्स, ARCS, ARCS करके बनेगा। और उसके बाद स्क्वायर, SCAR। तो ये आपके तीन शब्द बनेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन कह रहा है शब्द TMEU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा कोई नहीं, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा कोई नहीं, दूसरा कह रहा एक, तीसरा कह रहा दो और चौथा कह रहा तीन। तो आपका नौवा जो होगा इसमें से सिर्फ एक अक्षर बनेगा, म्यूट। तो M, उसके बाद UTE, यानी म्यूट वाला शब्द आपका बनेगा। आपका राइट आंसर आपका होगा एक, यानी बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए AE शब्द अंग्रेजी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। AER का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें से आपको तीन शब्द बनेंगे। पहले देखिए एरा होगा, EARA। उसके बाद आपका ईयर होगा, EARE, EARE, ईयर होगा। फिर उसके बाद एयर होगा, ARE, यानी तीन शब्द आपके यहाँ से बनेंगे। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये RRC हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
11वां क्वेश्चन है, कह रहा है शब्द EAP के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द का केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। EAP, तो EAP से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी एक तो होगा आपका एप, एप माने लंगूर होता है, APE। उसके बाद आपका पी माने आप जो है मटर, बटर के दाने बोल सकते हैं, PEA, पी माने मटर के दाने। तो ये दो शब्द आपके बनाए जा सकते हैं। तो ग्रामा का राइट ऑप्शन होगा 2, यानी सी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वां कह रहा है कि AEST शब्द समूह के प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ए वाला है कह रहा कोई नहीं, बी वाला 1, सी वाला 4 और डी वाला कह रहा है 3। तो कितने बना सकते हैं, इसमें से हम देखेंगे EAEST। तो देखो EAST पहले एक होगा ईस्ट, दूसरा सीट होगा SEAT सीट, तीसरा होगा ईट्स EATS ईट्स, और चौथा होगा सेट SATE सेट। तो इससे 4 अक्षर आपके बनेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि ETMI अक्षरों में से प्रत्येक का शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कह रहा है ए वाला कोई नहीं, बी वाला कह रहा है 1, सी वाला कह रहा है 2 और 4, डी वाला कह रहा है 4। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 13वां का हम लोग देखेंगे, इसमें से देखिए इसमें से 4 शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला है EMTI इमिट, EMTI इमिट हो गया। दूसरा आपका हो गया आइटम, तीसरा होगा मीट और चौथा हो गया टाइम। तो इससे जो है आप 4 शब्द आप बना सकते हैं, 4 तरह के शब्द आपके बनेंगे। फिर 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है एंड्रू ADRU अक्षर के प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये है आपका, देखिए कोई नहीं, ए वाला 1, 2 या 3। तो कितने शब्द बनेंगे, तो इसमें से आपके 2 शब्द बनेंगे। पहला ड्रॉ, DRAW ड्रॉ, DRAW ड्रॉ बनेगा, और दूसरा जो बनेगा आपका वार्ड, WARD वार्ड बनेगा। ठीक है, 15वां और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है BGRA अक्षरों में से प्रत्येक का अक्षर में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा है एक भी नहीं, 1, 2 या 3। तो कितने बना सकते हैं, इसमें से हम लोग 3 बना सकते हैं। ये कौन कौन सा है, ग्रैब, पहले है GRAB ग्रैब बन जाएगा। दूसरा है आपका, दूसरा जो बनेगा वो भी आपका ग्रैब से है, GARB ग्राब। उसके बाद ब्रैग, BRAG। तो आपके 3 अक्षर आपके बनेंगे। तो डी वाला इज द करेक्ट आंसर होगा। ये 15 क्वेश्चन थे जो अल्फाबेट से रिलेटिव जो रीजनिंग है हमारा उससे था। और इन 15 क्वेश्चनों का अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को अगर बार बार रिपीट करके देखते हैं तो आप आसानी से जो है एक जो रीजनिंग में 1-2 नंबर जो आपका वर्णमाला से आता है वो आप आसानी से कर लेंगे। आने वाली वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बस